हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची आगुता सीजन 1 एपिसोड 16 को। एपिसोड के स्टार्ट पे हमें कुटोनी को दिखाया जाता है जो पोर्टल के जरिए सब पे नजर रख रही होती है। फिर हमें डियर को दिखाया जाता है जो रेडर को घूर के देख रहा होता है। डियर को ऐसा करते हुए देख के बुरो कहता है ऐसा नहीं करते। ये सुनने के बाद डियर बुरो को देखने लगता है और बुरो कहता है तुम ये समझो कि ये हमारी जॉब है और तुम अपनी मर्जी से उस पोर्टल में घुसे थे। तुम्हें क्या रूडो की चिंता हो रही थी? ये सुनने के बाद डियर अजीब सा मुंह बनाने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देख के रेडर देख रहा होता है और रेडर कहता है ये क्या तुम्हारा बच्चा है? ये सुन के बुरो कहता है डियर और मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है पर वो मेरे बेटे की तरह है और हम दोनों यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि डियर को सोना है अभी। ये सुनने के बाद रेडर कहता है तुम्हारा नाम डियर है पर मैं तुम्हें डियर लिटिल बॉय बुलाऊंगा। पर ये नाम डियर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रेडर फिर डियर की बर्थडे पूछता है। पुरो कहता है 17 सितंबर और रेडर कहता है मेरी 19 सितंबर। पुरो रेडर से कहता है तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम हमसे लड़ने आए। ये सुन के रेडर कहता है मेरा नाम बंडस है और मैं जोडियल के कहने पे इधर आया पर मुझे तुम लोगों से कुछ और चाहिए। ये सुन के बुरो कहता है अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो ये लड़ाई स्किप हो जाएगी। ये सुन के बंडस कहता है मुझे जो चीज चाहिए वो तुम्हें हरा के मिलेगी। डेयर फिर बुरो को बुलाने लगता है और उसे फिर अजीब सा अंगूठा दिखाता है। फिर हमें बंडस को दिखाया जाता है जो अपनी गिवर की पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और कहता है मुझे क्लीनियस के बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि बंडस को कॉर्वस की इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर हमें कॉर्वस को दिखाया जाता है जिसके पास सेमियो आती है और कहती है हमारे कुछ क्लीनियस को रेडर्स ने गायब कर दिया और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गिरिश ने दी और गिरिश चाहता है कि हम सब उन्हें ढूंढें। और बॉस आपने चोकर क्यों नहीं पहना? अगर आप चोकर पहन के रखेंगे तो हम आपसे जल्दी कांटेक्ट कर पाएंगे। ये सुन के बॉस कहता है अभी जो फ्री उन सबको इकट्ठा करो और मैं अपने ब्रोकर से उन सबकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। फिर हमें ब्रो को दिखाया जाता है जो कहता है मैं तुम्हें क्लीनियस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सुन के बंडस कहता है इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए। तुम मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो रेडर्स को पता नहीं चलेगी। अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा और तुम भी इधर ही रहोगे। ये सुन के ब्रो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है और बंडस कहता है कॉर्वस को क्या खाना पसंद है? ये सुन के ब्रो कहता है शायद मीठा। बंडस फिर ब्रो से अजीब से सवाल करने लग जाता है। ये सुन के ब्रो अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि ये मुझसे खास इन्फॉर्मेशन मांगेगा पर ये तो अजीब से सवाल कर रहा है। बंडस कहता है अब तुम लोग मुझसे क्वेश्चन करो, अगर तुम लोग हार गए तो हम लोग तुम्हें ट्रेस मॉन्स्टर को खिला देंगे। तुम लोगों को पता है या नहीं पर हम लोगों ने कुछ ट्रेस मॉन्स्टर को बनाना सीख लिया। ये सुन के ब्रो हैरान हो जाता है और कहता है तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात हमें ऐसे ही बता दी। ये सुन के बंडस कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत काम की है। तुमने कहा कि कॉर्वस को मीठा पसंद है, इसका मतलब कि वो भी इंसानों की तरह ही है, बस उसको अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखना अच्छा लगता है। फिर हमें जेबर को दिखाया जाता है जो जनका से कहता है तुम भी मेरी तरह ही हो, मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों से लड़ाई की है लेकिन मुझे मजा जब आता है जब मैं जीत नहीं पाता, तभी मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ तो मैं और लड़ता हूँ और तुम ही हो जो मुझे बॉस के बाद हरा सकता है। अब तुम मुझे वो ताकत दिखाओ जो तुम कब से छुपा रहे थे। फिर हमें जोडियल को दिखाया जाता है जो रूडो से कहता है क्रीचर और इंसान एक जैसे होता है, हमें जिस एनवायरनमेंट में रखो हम उसी तरह हो जाता। तभी मैं ग्राउंडलिंग और तुम स्प्राइट, लेकिन हम दोनों की आंखें सेम है और जेबर ने कहा था कि हम दोनों की स्मेल सेम है, तभी मुझे तुमसे मिलने का इंटरेस्ट हो गया। ये सुन के रूडो कहता है तुम मुझसे सीधी तरह भी मिल सकते थे और जो तुम्हारे स्पेयर को हराने का प्लान है मैं उस पर तुम्हारा वैसे ही साथ दे देता क्योंकि मैंने भी स्पेयर को हराना है और इन सब पे क्लीनेस को खींचना बंद करो। जोडियर रूडो से कहता है तुम्हें पता है कि ग्राउंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कच्चे की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि हेवन से ब्लेसिंग गिरे चाहे वो उन कच्चे से मर भी जाए, वो लोग फिर भी उस कच्चे की पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। ये चीज किसी बाहर वाले को पता चले तो उसके लिए ये अजीब है पर उनके लिए ये नॉर्मल है। ये सुन के रूडो को स्पेयर की आता चाहिए जहाँ स्पेयर के लोगों को भी ये सब नॉर्मल लग रहा होता है। जोडियल कहता है ये एक डेडली पॉइजन की तरह है जो लोगों के अंदर फैल रहा है, लोगों को इससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें एक बड़ा झटका देना। ये कहने के बाद जोडियल एक कॉकरोच को खा लेता है। लोगों को झटका मिलने से ही उनकी असलियत बाहर आती है। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था रूडो, जेबर ने तो तुम्हें झटका दिया था जिसकी वजह से तुम अपनी पावर को यूज कर सके और जेबर अभी जिसके साथ लड़ रहा है उसके अंदर से भी कुछ बाहर आएगा या वो मर जाएगा। फिर हमें जेबर और जनका को दिखाया जाता है जो दोनों लड़ रहे होते हैं लेकिन जनका जेबर के अटैक से बच रहा होता है। उसी दौरान जेबर जनका के पेट पे लात मार के दूर फेंक देता है और जनका के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जनका जेबर के अटैक को अपने दांत से रोक देता है। तो जनका को अपने साथी की याद आती है तो वो जेबर के रिप पे मार के उसकी हड्डी तोड़ देता है और उसको दूर फेंक देता है। जनका जेबर को लात मारता है लेकिन जेबर अपने पंजे से जनका के ऊपर हमला कर देता है। उसी दौरान जनका जमीन में गिर जाता है तो जेबर अपने पंजे में पॉइजन बनकर जनका के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं जनका के वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर खत्म हो जाती है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 16 ऐड हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।